गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन है तो उसे हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी द फर्स्ट ट्रायंगल ABC and the second is triangle PQR दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पर हमारे पास दो रीजन गिवन है। पहले तो आप देख सकते हो कि एंगल की वैल्यू, एंगल A 60 है और P कितना है 60 है, B कितना है 80 और Q कितना है 80, C 40 और R भी कितना है 40 है। तो जो हमारा रोटेशन होगा, अगर मैं रोटेट करता हूँ ABC टू PQR, क्यों 60 80 40, तो मैं यहाँ भी रोटेट कर दूंगा 60 80 40। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया AAA। क्लियर, तो मैं निकालना है क्राइटेरिया, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ABC है PQR है। अब ABC और PQR में क्या है, हमें ये देखना है कि क्या इनकी साइड प्रोपोर्शन में है। तो साइड प्रोपोर्शन करने के लिए जैसे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी दो साइड का रेशो सेम है। इफ़ आई एम सेलेक्टिंग AB एंड द अनदर साइड इज़ व्हाट QR, तो AB अपॉन QR, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया AB अपॉन QR 2/4, तो मैंने लिखा 1/2, कट करने पर होगा। नेक्स्ट है BC अपॉन PR, तो BC अपॉन PR में लिखता हूँ 2.5/5, ये सॉल्व किया तो आ गया 1/2, दैट यू नो। और जो लास्ट है AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ क्लियरली आपको दिख रहा है 3/6, क्या हो गया 1/2। तो हमें सारी साइड प्रोपोर्शन में आ गई 1/2 1/2 और 1/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रोटेशन देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं 2/4 वाले से रेशियो से चल रहा हूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा ABC, यहाँ पर भी 2.53 है तो मैं लूँगा 4 5 6, तो मैं लिखूँगा QRP। क्लियर, तो मेरा ट्रायंगल होगा सिमिलर ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP बाय विच क्राइटेरिया साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, साइड साइड साइड। तो बाकी के जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना, इसमें साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल क्राइटेरिया लगेगा। आप उसे सॉल्व करके मुझे सेंड करना या मुझे पूछ लेना कोई डाउट होगा तो। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रायंगल की वैल्यू दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिसिंग ट्रायंगल फाइंड करना है। जैसे हमें DCO फाइंड करना है और DOC फाइंड करना है और CAB फाइंड करना है, सॉरी OAB फाइंड करना है। तो चलो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया। अब हम पहले लेंगे लीनियर पेयर। आप देख सकते हो ये और ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये साइड कॉमन होगी दोनों की, तो हम लिखेंगे एंगल COD प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, बराबर। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, COD फाइंड करना है, COB 125 गिवन है। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन करने पर हमको क्या मिल जा रहा है 55। तो ये हमारा हो गया COD और DOC इज इक्वल टू 55। देन ये 55 निकला तो ट्रायंगल DOC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं, दैट यू नो ऑल द एंगल्स, एंगल COD DOC DCO ऊपर के सारे इज इक्वल टू 180। अब 70 55 और DCO इज इक्वल टू 180, तो DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125। 125 कैसे आया, इन दोनों को प्लस किया तो 125 आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 55, मतलब हमें मिल गया DCO। नॉट DCO इज़ 55, ये आ गया।
मतलब ये एंगल हो गया 55। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। ए कॉमन आ रहा है, इसका मतलब मैं सी ए बी को रिप्लेस कर दूंगा किससे, एंगल ओ ए बी से। तो ये 55 है तो ये एंगल भी क्या होगा 55, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, देयरफॉर सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये हो गया आपका कॉमन, और देयरफॉर ओ ए बी इज इक्वल टू 55। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria। देखो आपको एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ दैट बुक वी हैव AB पैरेलल टू CD and diagonals intersect each other at O and we have to prove that OA upon OC is equal to OB upon OD। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिख लेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब लिखेंगे ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी सी ओ डी हमने सबसे पहले लिखा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये इक्वल टू है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दैट इज़ व्हाट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। एक और एंगल हमें चाहिए तो एंगल क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा एंगल ए बी डी। क्या लिखूँगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए क्राइटेरिया। और फिर जो हमें रिक्वायरमेंट था हमने इसको बाय सिम्प्लिसिटी से प्रूव कर दिया। देखा कितना सिंपल है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है। आपके पास ये डायग्राम है, टी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। देयर इज P एंड हियर इट इज़ S। और दूसरा क्या किया है, यहाँ पर जो एंगल है PRQ, इसको उन्होंने 2 लिखा है। देखो PRQ ये एंगल 2 हो गया, और एंगल PQR कह सकते हो, ये ले लिया इन्होंने 1। ये दोनों इक्वल बताया। अच्छा गिवन क्या क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। और दूसरा क्या दिया है, रेशियो दे के रखा है QR अपॉन QS। देखो क्या लिखा है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। यहाँ पे थोड़ा सोचना है, QT अपॉन PR कर दिया, QT और PR। तो अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो आपको ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। PQS कहाँ पर है, PQS और TQR, ये पूरा ट्रायंगल और PQS और TQR। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, PQS TQR। ओके
हमारे पास जो सबसे पहला कंडीशन दिया है ये है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आराम से आप देख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम कह सकते हैं गिवन। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो इससे क्या होगा, एंगल 2 के सामने की साइड क्या है, पी क्यू, और एंगल 1 के सामने की साइड क्या है, पी आर। ये आपको दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसे इक्वल लिख दें। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर सिंस sides opposite to equal angles are equal। इससे हमारे रेशियो पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस। मैंने क्या लिखा, क्यू आर अपॉन क्यू एस। फिर मैं लिख सकता हूँ क्यू टी अपॉन जो आपका पी आर है, पी आर की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, पी क्यू। हो गया काम। तो देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, तो साइड हो गया, एंगल हो गई, साइड हो गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। काम ख़त्म। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से बाकी के भी क्वेश्चन आप ट्राई करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में कल या आज ही और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, आप उसे ट्राई करना। ओके, बाय।